हेलो, मैं मिस्टर आसिफ अली और मैं सबसे पहले इस वीडियो में आने वाले सभी लोगों को स्वागत करता हूं। और अब मैं बात स्टार्ट करता हूं अपनी, जो कि आपने पहले ही ऊपर थंबनेल में पढ़ लिया है कि ये केवल वीडियो पेरेंट्स के लिए है। तो आज पेरेंट्स आप जानेंगे कि आखिर मैं इस वीडियो में क्या बताने वाला हूँ। हो सकता है मेरी उम्र को देखकर आपको लगे कि नहीं ये क्या बताएंगे, लेकिन आपको ध्यान से मेरी बात ज़्यादा से ज़्यादा 7 मिनट की होगी, आप इसे ध्यान से सुनिएगा। ये 7 मिनट आपकी 7 पुस्तकों के लिए भारी पड़ सकते हैं और उनके लिए बेनिफिशियल होंगे, ये 100% की मेरी गारंटी है। बस आपको ध्यान से एक एक बात करके मेरी सुननी है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप बखूबी जानते हैं, आप भी गार्जियन हैं, आप भी पेरेंट्स हैं, तो आप जानते हैं कि आपके बच्चे अगर स्कूल में पढ़ रहे हैं या किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो आप उनके प्रति बड़े ईमानदार होते हैं या निष्ठावान भी होते हैं। आप ये चाहते हो कि हम अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा कैसी चीज़ें, कितनी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कर सके ताकि उनकी जो मेहनत है वो और रंग लाए और वो एक अच्छे मकाम पर जा पहुँचे। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने एक चीज़ लेकर रखा है। मेरा टारगेट ये है कि जैसे आप जानते हो कि अगर आपको किसी अच्छी जगह पर पहुँचाना है, अपने बच्चों के अच्छे लेवल पर पहुँचाना है, उसके लिए बेस का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बुनियादी तौर पर अगर आपका बेटा मजबूत है तो वो हर कहीं ना कहीं अपना भविष्य जरूर बना लेगा, फ्यूचर में कुछ ना कुछ आपको जरूर करके दिखाएगा। लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है कि आपके बच्चे हाई स्कूल करते हैं, इंटर करते हैं, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं? आखिर वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से वो धीरे धीरे पीछे होते चले जाते हैं और आप नहीं समझ पाते? क्या इसमें आपकी कोई गलती है? क्या जितने भी गार्जियंस होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, उनकी गलती है, या केवल सिर्फ एक बच्चे की ही गलती होती है? तो इसके बारे में आज आप बखूबी जानने वाले हैं। अब मैं आपको ये बता दूं कि मान लीजिए कि आपके बच्चे का हाई स्कूल का रिजल्ट रिवील हुआ और वहां पर आपके बेटे के आए 85% मार्क्स, लेकिन वहीं सामने पड़ोस वाले एक आंटी है, उनके बच्चे के या उनके लड़के के 87% मार्क्स आ गए या 90% मार्क्स आ गए। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ही हमारे बच्चे के परसेंटेज कम आते हैं, हम लोग ताना देना शुरू कर देते हैं और चीख चीख कर कहते हैं कि तुमने पढ़ाई क्या की, तुमने अगर पढ़ाई जरा सी भी की होती तो आज उनसे अच्छे आपके मार्क्स आए होते, उनसे ज्यादा इस सब्जेक्ट में आपके परसेंटेज आए होते, आप इस सब्जेक्ट में उनसे बहुत ही ज्यादा स्कोर गेन कर सकते थे। लेकिन आपके लहजे वो तरीके पे होते हैं जिससे सामने वाला जो आपका छोटा बच्चा है या बेटी है, उसके दिमाग में भारी असर पड़ता है। क्योंकि आप जब उससे बात कर रहे होते हैं तो आप चीख कर कहते हैं कि तुमने पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं की, तुमने 1% की पढ़ाई नहीं की, मैंने कहा था तुम पढ़ते नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं पढ़ते। और उसका साइड इफेक्ट क्या होता है कि वो जिससे आप बात कर रहे होते हैं, सामने जो बच्चा है, उसका मोटिवेशन, जो लेवल अंदर से पढ़ने का होता है, वो धीरे धीरे डाउन होने लगता है। क्योंकि ये सभी लोग बखूबी जानते हैं कि कोई भी एक सिंगल लड़का हो या लड़की, वो कतई ये नहीं चाहता कि मैं अपने करियर में किसी एक लड़के से या एक लड़की से भी पीछे हो जाऊं। वो खुद चाहता कि अगर किसी के 87 मार्क्स आने वाले हैं तो मैं कोशिश करूं कि मेरे 93 मार्क्स आ जाएं, उससे 5% एक्स्ट्रा आ जाए। यहां तक कि वो चाहता कि किसी अगर 90% मार्क्स आते तो मेरे 99% मार्क्स आ जाए। तो फिर आप ये इतनी तेज, इतनी चीख करके आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं आपने बिल्कुल मेहनत नहीं की? तो यहाँ पर ये लहजा आपके बच्चे के मोटिवेशन लेवल को कम कर देता है और इसका असर हमें फर्स्ट ईयर से देखने को मिलने लगता है। फिर क्या होता है, उसके दिमाग में चिड़चिड़ापन आता है, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे पढ़ाई से धीरे धीरे दूर होता जाता है। क्योंकि आपके वो 4 वर्ड जो आपने बड़ी तेजी के साथ बोले थे, वो उसे अंदर ही अंदर निचोड़ के रख देते हैं। तो पहला मैं आपको यहाँ पर एक अपनी तरफ से सजेशन देना चाहता हूँ कि जब भी आपके बच्चों का रिजल्ट रिवील हो, फर्स्ट ईयर का हो या इंटर का हो, तो ध्यान रहे आपको एक बात जरूर क्लियर कर देनी कि आपके बच्चे के 66% आते हैं या 48% आते हैं या 90% आते हैं। अगर आपको लगे कि मेरे पास आस पड़ोस में इनसे बहुत से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो मेरे बच्चे से एक्स्ट्रा नंबर लेकर आए, तो क्या आप उनसे ये कह सकते हो कि बेटा आपके इस बार नंबर तो कम सही आए मुझे लग रहा है, लेकिन हाँ अगली बार ऐसी मेहनत करके दिखाना मुझे कि जितने लोगों के आसपास, जितने लोगों के रिजल्ट 90+ गए, तो अगली बार, इस बार हाई स्कूल में हो कोई बात नहीं, बहुत ही रिजल्ट, लेकिन जब फर्स्ट ईयर पढ़ना, इंटर पढ़ना, इतनी मजबूती के साथ पढ़ना, इतनी लगन के साथ पढ़ना कि आने वाले समय में जब इंटर का रिजल्ट निकले तो उन लोगों से कहीं ज्यादा गुना दूर निकल जाओ और अच्छे रिजल्ट लेकर आना। इस तरह से कहने के ये जो 4 वर्ड आपके होंगे, इस तरह कहने के,
उसके मोटिवेशन लेवल को अप लेवल तक ले जाएगा। और देखना एक दिन ऐसा आएगा कि आपका बच्चा जो हाई स्कूल में बहुत ही कम मार्क्स लेकर आएगा, वो इंटर जाते जाते इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर देगा कि आप खुद सोचने पे हैरान हो जाओगे। केवल ये वर्ड है 4 कि आप उन्हें प्यार से समझा सकते हो। बस मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ध्यान है, हर पेरेंट्स को ये चाहिए कि अपने बच्चों को प्यार से समझाए, उनमें दबाव किसी तरह का ना बनाए। मैं एक टीचर हूँ, मैं स्कूल में भी पढ़ाता हूँ, मेरे पास खुद की ऑफलाइन कोचिंग भी है, मैं फिजिक्स और मैथ का टीचर भी हूँ। मैंने देखा कि जो फर्स्ट ईयर की लड़कियां थी हाई स्कूल का, जिनका रिजल्ट रिवील हुआ, वो बेचारी रो रही थी। कुछ लड़के तो ऐसे थे जो बेचारे अंदर से टूट रहे थे, कह रहे थे सर मैं क्या करूं, आखिर मेरे घर वाले मेरी कुछ सुनते ही नहीं। वो सिर्फ इतना ही कहते हैं कि तुमने एक भी पढ़ाई नहीं की, अगर जरा सी भी पढ़ाई करते तो ऐसे हालात नहीं होते। तो सर मैं कोशिश कर रहा था कि मैं पढ़ूं, लेकिन मैं किसी तरह ना समझ पाया और धीरे धीरे मेरी पढ़ाई कमजोर हो गई। लेकिन मैं अब कोशिश करूंगा अच्छा पढ़ के दिखाऊं, पर सर मन नहीं करता क्योंकि घर वाले मुझे ज्यादा टॉर्चर कर देते हैं। तो इस तरह की मैं उन बच्चों की बातें सुनने के बाद ये मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। और हो सकता है कि आपको बुरा लगे, लेकिन मैं आपके कहने की बात को गलत नहीं ठहरा रहा। आप जो भी बात कह रहे हैं बिल्कुल सच कह रहे हैं कि उसे पढ़ना चाहिए, उसे खूब मेहनत करनी चाहिए, लेकिन आपके कहने का तरीका जरूर गलत है। तो कृपया आप अपने तरीकों को सुधारें, जिससे जो अंदर से बच्चे टूट रहे हैं, जो आपके सामने नहीं कह सकते, क्योंकि छोटे बच्चे अपने पेरेंट्स से, मम्मी पापा से खुलकर तो नहीं कह सकते कि मैं क्या सोच रहा हूँ, आप क्या सोच रहे हैं। तो ऐसे बनिए ताकि वो आपसे अपनी बात शेयर कर सके। तो ध्यान रहे, सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि अपने बच्चों को प्यार से समझाएं, ताकि वो बाहर जाने के बाद, स्कूल जाने के बाद या कोचिंग में किसी टीचर से मिलने के बाद अपना दुख दर्द ना बयान कर सके। इससे अच्छा है कि आपसे ही बयान करे। सो थैंक यू सो मच। फिर अगर ऐसी कोई वीडियो की जरूरत पड़ी तो मैं फिर से एक बार बनाऊंगा।